साथियों, हम लोग हाईवे पर घूम रहे हैं और गाड़ियाँ बड़ी तेज़ गति से चल रही हैं और इसका नज़ारा बड़ा अलग नज़ारा है। तो ये एक्चुअल में नागपुर भोपाल हाईवे है और यहाँ पर मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। मॉर्निंग वॉक करते करते ही मुझे लगा कि कुछ बातचीत की जाए, क्योंकि ये समय होता है मॉर्निंग में कुछ अच्छी बातचीत करने का। तो बातचीत क्या की जाए? बातचीत हम थोड़े से दो प्रकार के उद्योगपतियों को हम थोड़ा सा अपने बातचीत में लेते हैं और ये दोनों ही उद्योगपति जो है बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है। एक्चुअली इनका जो बैकग्राउंड है, बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा। बिल गेट्स की मम्मी नर्स थी और ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। और एलन मस्क है। एलन मस्क अमेरिकन तो नहीं है, इधर अफ्रीकन साइड से है, लेकिन वो अमेरिका के अंदर में जाके बसे और वहाँ पे उन्होंने स्टडी की और सेल्फ लर्निंग के माध्यम से इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है। तो इन दोनों का तालमेल करके हम कुछ नई सोच डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नई सोच, नई दिशा, नई बातें जो बताएंगे उस पे हो सकता है आपका फ़ायदा हो। बताते बताते मुझे भी कुछ ज्ञान हो जाए, मुझे भी कुछ नॉलेज हो जाए, क्योंकि मैं भी हर दिन अब सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो हम ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए मैं आपको पहले दोनों के कॉमन बातों के बारे में बात करूंगा। और कॉमन बात दोनों के अंदर में एक है कि दोनों का जो विज़न ये लॉन्ग टर्म सोच पर आधारित है। पहली चीज़ कॉमन दोनों में अगर एक बात दिखती है तो लॉन्ग टर्म सोच पर आधारित दोनों का विज़न होता है। एलन मस्क की जो सोच होती है ये हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये स्पेसएक्स बनाते तब सोचते हैं कि मार्स पर जीवन होगा। टेस्ला को बनाते वक्त ये सोचते हैं कि यहाँ पर अगर डीजल पेट्रोल ख़त्म होगा तो फिर क्या होगा। तो इसलिए फ्यूचर का कोई वाहन है तो वो इलेक्ट्रिक वाहन हो सकता है, ऐसा वो सोचते हैं। और अभी उनका जो नया सोच है न्यूट्रलिंक, जो ह्यूमन एआई के बारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में। अभी आपने देखा होगा कि वो जो चाइना वगैरह में खेत के अंदर में जो काम करने वाले रोबोट एआई टेक्नोलॉजी से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर में इनका बहुत बड़ा काम है। चाइना, अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर में बहुत बड़े पैमाने पे आगे जा रहे हैं। मतलब आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को नहीं समझेंगे तो हमारे यहाँ कई लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी भारत में भी बाहर से डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स बेरोजगार होकर आएंगे, जिनको लोग करोड़ों का पैकेज दे रहे थे। लेकिन ये एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ये बेरोजगार कराएगा, क्योंकि जहाँ डॉक्टर एक बीमारी पे एक औषधि जानता है, ये फटाफट 2, 4, 6 सब्स्टिट्यूट दे देगा। लायर जहाँ पर एक विधि के बारे में जानता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बता देगा। तो ये एआई बहुत बड़ा काम करने वाला, बहुत बड़ा असिस्टेंट का काम करने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में लाने का काम करेगा। इसलिए हमें अपने ब्रेन को डेवलप करके ई कॉमर्स बेस पे कंपनियां स्टार्ट कर देनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में चले जाना चाहिए और पीपल स्किल के अंदर में हमें अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे है कि जो इंसान करेगा, कुछ काम ऐसा है कि जो इंसान करेगा और इसलिए इंसानों को उस लेवल पे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, है ना। आप हेल्थ के सेक्टर में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर के सेक्टर में जा सकते हैं, आप एआई डेवलपर के रूप में जा सकते हैं। तो आपको अभी अपनी शिक्षा को भी आने वाले समय के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म विजन। फिर बिल गेट्स की अगर बात देखें तो इनका जो लक्ष्य था कि घर घर में कंप्यूटर लाना, दुनिया में घर घर में कंप्यूटर लाना।
घर घर में कंप्यूटर उन्होंने पहुंचा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप किए, हार्डवेयर तो थे ही, और इनके पेटेंट है। घर घर में कंप्यूटर पहुंचाने का उन्होंने जो काम किया, और आज वो वर्ल्ड वाइड क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड उनका एक मिशन है कि हमें ग्लोबल हेल्थ और एजुकेशन में काम करना है। ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल लोगों को हेल्थ के अंदर में वो काम कर रहे हैं और एजुकेशन के अंदर में काम कर रहे हैं। कौन? बिल गेट्स। तो इन दोनों की अगर बात करें तो ये बड़ी सोच रखो और क्लियर विजन रखो सक्सेस के लिए। बड़ी सोच रखो और विजन क्लियर हो, ये पहली चीज इनसे सीखने लायक चीज है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, इनका दोनों का जो है प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने वाला माइंडसेट है। मस्क जहां पर क्लाइमेट चेंज और स्पेसएक्स ट्रेवल और ट्रैफिक के बारे में सोचते हैं, गेट्स वहीं पर डिजीज, एजुकेशन, पॉवर्टी और क्लीन एनर्जी के बारे में सोचते हैं। क्लीन एनर्जी मिले, गरीबी दूर हो और स्वास्थ्य के लोगों का एजुकेशन मिले। कभी कभी इन पर सवाल भी उठते हैं। इन्होंने कोरोना की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अभी हमला, उन्होंने कहा था कि अभी हमला जो है, यह हमला शस्त्रों वाला नहीं होगा, वायरस का होगा। वायरस का होगा तो इनके ऊपर ऑब्जेक्शन आया था कि कुछ लोगों ने ये कहा था कि इनको कैसे पता चला कि वायरस का हमला होगा, क्योंकि ये बहुत लंबी सोच से रिसर्च करते हैं। अगर ये कुछ बोलते हैं तो इनके बातों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये कोरोना के अंदर में ये बात हमको सीखने को मिली बिल गेट्स के माध्यम से। तो बड़ी सोच रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सोच रखते हैं। तीसरी चीज़ इन दोनों में अगर कायम देखते हैं तो वो है कांस्टेंट लर्निंग। ये अभी भी पढ़ते हैं, सीखते रहते हैं। ये कांस्टेंट लर्निंग के मामले में ये कमज़ोर नहीं। बिल गेट अपने साथ में अभी भी 4-5-6 किताबें लेके चलते हैं। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि बिल गेट आज भी बुक की रीडिंग करते हैं। बिल गेट्स आज भी बुक की रीडिंग करते हैं। और एलन मस्क जो है, एलन मस्क जो इन्होंने रॉकेट साइंस खुद पढ़कर, एलन मस्क ने रॉकेट साइंस खुद पढ़कर स्पेस से खुद शुरू किया। इन्होंने वो बात को भी गलत ठहरा दिया है कि किसी यूनिवर्सिटी में ही आप स्टडी कर सकते। उन्होंने ये कहा कि लाइब्रेरी अगर आपके पास में है, आप रिसर्च करने का दम रखते हो तो आप अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। इन्होंने यूनिवर्सिटी के लॉजिक को भी फेल कर दिया, किसने? एलन मस्क ने। ये सीखने वाली बात है। जिन लोगों को कॉलेज जाने का अवसर नहीं मिला, जिन लोगों को यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला, वो हताश नहीं हो। एलन मस्क से सीखे। एलन मस्क से ये सीखे कि किताबें पढ़ के भी आप ज्ञान अर्जन कर सकते हो। ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती, कोई यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई नहीं होती। आप पढ़ाई करके उसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। और स्पेस एक्स जैसी कंपनी एलन मस्क ने खुद पढ़ के तैयार की, खुद पढ़कर तैयार की। और अपने आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को, इंजीनियरों को, वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके टीम भी बना ली और स्पेस एक्स से शुरू कर दिया। तो एलन मस्क से ये चीज़ सीखने लायक चीज़ है। फिर इनके पास में हाई वर्क एथिक के मामले में देखा जाए, ये 80 से 100 घंटे और पर वीक काम करते हैं। 100 घंटे का भी मतलब ये माना जाए कि 11-11, 12-12 घंटे पर डे का काम है। तो पर वीक तक एक दिन छुट्टी भी मनाते होंगे, तो 6 दिन अगर 7 दिन अगर काम करते होंगे, 6 दिन भी काम करते होंगे, तो 12-13, 14 घंटे काम करते हैं एलन मस्क। काम के मामले में बहुत अलग व्यक्ति है। और ये इतने ऐसे व्यक्ति है कि कभी कभी तो ये अपने फैक्ट्री के अंदर ही सो जाते। उनको लगता था कि मैंने जो एनर्जी गेन की है, जो मेरे ब्रेन के अंदर प्रोग्राम गेन किया है, अगर मैं घर चला गया और घर में बच्चों के साथ बातचीत करने लग गया, बीबी के साथ बातचीत करने लग गया, तो पता नहीं वो मेरा प्रोग्राम गायब हो जाएगा। तो उस रात को वो वहीं पर सोते थे, वहीं पे काम करते करते सोते थे।
तो एक पागलपन, सक्सेस का एक पागलपन वाला आदमी ही सक्सेस होता है, पागलपन। उस लेवल तक ले जाना कि हमें किसी भी लेवल पे सक्सेस चाहिए, ये इनके अंदर में। और बिल गेट्स के अंदर में भी अर्ली लेवल पे इन्होंने कोडिंग करने का काम है, रात दिन किया कोडिंग करने का काम है ना। और प्रोडक्ट बनाने में अपने आप को उन्होंने व्यस्त रखा। और जब उनके प्रोडक्ट बन के तैयार हुए, जब उनके पेटेंट हुए, उसके बाद में उन्होंने फिर रिटायरमेंट लिया। तो पहले जब तक उनकी कंपनी ढंग से काम नहीं करने लगी तब वो रात दिन लगे रहे। तो दोनों के अंदर में काम का एक जुनून है ना, वर्क एथिक इनका बहुत बड़ा स्ट्रांग है। ये चीज हमको सीखने के लिए मिलती है। फिर रिस्क लेना, पेवेल को जब इन्होंने बेचा, पेवेल जब इनकी कंपनी थी एलन मस्क की, इसको बेचने के बाद सारा पैसा उठा के इन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी में लगा दिया। और जब वो रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, 3 रॉकेट उनके फेल हो गए, चौथा रॉकेट सक्सेस हुआ। तीसरे रॉकेट लॉन्च करते हुए जैसे फेल हुआ तो ये दिवालिया होने के कगार में थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहाँ से पैसा उधार लेके इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया। फिर इनको नासा से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और उसके कारण इनकी फिर टेस्ला कंपनी थी जो इलेक्ट्रिक कार बनानी, ये भी सक्सेस हो गई। स्पेसएक्स भी सक्सेस हो गया और बाकी इनके प्रोजेक्ट भी सक्सेस हो गए। और गेट्स का कि अगर देखा जाए तो गेट्स ने भी हार्वर्ड की एजुकेशन छोड़ दी। काय के लिए? अपने सॉफ्टवेयर आइडिया को डेवलप के लिए। उनको जब सॉफ्टवेयर का आइडिया आया, कंप्यूटर के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं कि जिसके आधार पे घर घर में हम पहुंचा सकते हैं कंप्यूटर को और इनको बहुत आसान बना सकते हैं। इस आइडिया के लिए इन्होंने हार्वर्ड छोड़ दिया, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी। क्योंकि लोगों को ये लगता था कि हार्वर्ड में बहुत अच्छा पढ़ाई करने के बाद बहुत बढ़िया पैकेज मिलेगा, बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी, लेकिन इनके दिमाग के अंदर तो अपना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना था, अपने को डेवलप करना था, वर्ल्ड वाइड नाम कमाना था। इसलिए बिल गेट्स भी नंबर 1 पे है, उस समय के नंबर 1 पे। अभी एलन मस्क का नंबर 1 पे है। हम दोनों नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तालमेल इसलिए कर रहे हैं हम दोनों का कि दोनों ने अपने अपने समय की अपॉर्चुनिटी समझी, अपने अपने समय की चीज़ों को समझी और उन्होंने उस वक्त काम किया। और सबकी बड़ी बात है कि दोनों की जो सोच है कस्टमर सेंटर सोच रही। उस समय सॉफ्टवेयर का बहुत ज़रूरत थी तो बिल गेट्स ने कस्टमर के बारे में, लोगों के बारे में सोचा कि उनको कैसे आसान बनाया जाए। और ये सीरियसली सोचते हैं। मस्क तो जब तक प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता तब तक उसको लॉन्च ही नहीं करते। इसका मतलब एलन मस्क से जो सीखने वाली चीज़ है कि अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाओ फिर मार्केट में उतारो। हम लालच में आके या कुछ करके क्या करते बहुत बार, या अज्ञानतावश अपना प्रोडक्ट तैयार नहीं करते, उसको मार्केट में लॉन्च कर देते, ट्राई मारने की कोशिश करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, लेंगे कि नहीं लेंगे लोग। लेकिन इनका ऐसा नहीं, इनका ये है कि हम पहले प्रोडक्ट को पूर्णतः तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद में उसको लॉन्च करेंगे, ऐसा इनका सोच रहता है। वैसा ही गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर था हर उसके लिए उन्होंने एसेसेबल बनाया कि जो उनको जरूरत थी। तो इनका जो मंत्र है कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो, पैसा अपने आप आएगा। आपको लोगों की प्रॉब्लम ढूंढना है और क्या प्रॉब्लम है इसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना है, पैसा अपने आप आएगा। टीम बिल्डिंग और लीडरशिप, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये इनको मालूम है। दोनों का भी अगर ये कॉमन गोल देखा जाए तो दोनों ने वर्ल्ड क्लास टीम बनाई। टीम बनाने में ये माहिर है। इनके अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने वाली अलग अलग टीम थी। इनका जो फोकस रहा है सही टैलेंट को लेना, उनको इंस्पायर करना
और उनको डेवलप करके उनसे काम लेना, ये रहा है। मतलब ये सही टैलेंट को फोकस करते थे कि इसके पास टैलेंट है क्या, सही व्यक्ति को हायर करना, उसको कितना भी पैसा देना पड़े लेकिन हायर करते थे सही व्यक्ति को। फिर उसको इंस्पिरेशन देना कि अरे तुम्हें तो ये करना है, तुम्हारा तो ये टारगेट है, उसको शेयर देंगे, अपना पार्टनरशिप देंगे, कुछ ये देंगे, लेकिन वो उसको इंस्पायर करते थे। और रिटेन करना, इनसे अच्छा काम लेना भी होता था। इनका सबसे बड़ा फिलॉसफी जो है दान और सेवा। बिल गेट्स और मलिंडा गेट्स के नाम से फाउंडेशन बनाया और उस फाउंडेशन में इन्होंने बिलियनियर डॉलर डोनेट किया। और एलन मस्क भी अब फिलॉसफी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली एआई और एनर्जी के अंदर भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से उनका सोच है कि जो लोग चल फिर नहीं पा रहे वो चल फिर पाए। उनका ये सोच है कि जो अंधे लोग हैं वो देख पाए। तो इनका भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट का ये सोच है। तो इनकी शिक्षा से ये है कि जब बहुत सारा कुछ मिले तो सोसाइटी को वापस देना ना भूले, दान करे। तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पे बिल गेट्स और एलन मस्क का हमने जिक्र किया, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखी और महत्वपूर्ण चीज़ें देख के हमको ये सीखने के लिए बाध्य करती है कि हमें अपने विज़न को लंबा रखना है, टीम को अच्छा डेवलप करना है, अच्छे लोगों को हायर करना है, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है, फिर उसको लॉन्च करना है, उसकी मार्केटिंग करना है और फिर उससे पैसा अर्न करना है। पैसा अर्न करके अपने कंपनियों को बढ़ाना है, उसमें से पैसा दान करना है सोसाइटी को, अपना जीवन अच्छा करना है, लोगों का भी जीवन अच्छा करना है। इसलिए लॉन्ग टर्म सोच के साथ, बड़े विजन के साथ, डेडिकेटेड मेहनत के साथ काम करना है। वह टाइमिंग का ये नहीं करना कि मुझे इतने ही घंटे काम करना है। आपका जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं होता, जब तक आपका फोकस, आपका टारगेट अचीव नहीं होता, तब तक दम नहीं लेना है, तब तक आराम नहीं करना है, उसको अचीव करना है। इसलिए अपना टारगेट सेट करो, अपना विज़न सेट करो, विज़न सेट करके उसको अचीवमेंट करने के लिए लग जाओ। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।